स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप सबको नए साल का हैप्पी न्यू ईयर। नए सेम के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने चैप्टर नंबर 16 किया, पर 17 और 18 आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, इसलिए अब मैं आपको डायरेक्ट 19 चैप्टर से करवा रही हूँ। तो पहले हमने पेपर सॉल्यूशन भी किया अगले वीडियो में। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है तोता और इंद्र, जिनके लेखक है, कवि है नरेंद्र मालवीय। तो पहले उनका परिचय लेंगे। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। ये हमारे लेखक की विशेषता है कि वो जो भाषा है उनको एकदम सरल बना देते हैं। उन्होंने इसी तरह से उनका साहित्य जो है, निबंध, कहानी, एकांकी, कविता, सब कुछ उन्होंने लिखा है, पर वो बड़ी सरल भाषा में लिखते हैं ताकि सब लोग बड़ी आसानी से उसका जो मर्म है, वो जो कहना चाहते हैं, वो समझ पाए। आगे, यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना गया है। आगे मैं आपको बता रही हूँ कि तोता और इंद्र एक संवाद काव्य है। यह कहानी के रूप में लिखी गई पद्य रचना है। इसमें एक वन में इंद्र एक सूखे पेड़ से एक तोते का अटूट लगाव देखकर सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर देते हैं। एक तोता है जो तोते को एक सूखे पेड़ से बहुत लगाव है। वो हर रोज़ वहीं उठता बैठता है। इसलिए इंद्र जब देखते हैं कि तोते का लगाव उस पेड़ से बहुत ज़्यादा है, तो सूखे पेड़ को भी हरा भरा कर देते हैं। आगे, होते थे हर्षित। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्यभूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। तो इस कहानी का जो मर्म है वो हमें एक कहानी है, पर हमें यहाँ पद्य के तौर पे दी गई है, काव्य के रूप में दी गई है। तो कवि कहते हैं कि भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। यह बहुत सुंदर और अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है। काशी पुण्य भूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान थी। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। जो हमारी काशी नगरी है ना, वाराणसी जिसे हम आज कहते हैं, तो कि वो बहुत ही पुण्य भूमि है। आपको पता होगा काशी का
जो प्रचलित है काशी के अंदर, सब कहते हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो और वो मृत्यु काशी के अंदर हो तो हम सदगति मिल जाती है, हमें सीधा ही स्वर्ग पहुंच जाते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है काशी के बारे में। और धार्मिक महत्व भी है। काशी इतनी पुण्य नगरी है कि अगर कोई वहाँ मृत्यु होता है और उसको वहाँ दफनाया जाए या उसका अंतिम क्रिया वहाँ का होती है तो उनको सदगति मिल जाती है। तो ये देव भी उस नगरी को पुण्य भूमि मानते हैं। आगे गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा, निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लखकर। तो इसके अंदर कहते हैं लखकर यानी देखकर, ऐसा उनका अर्थ होता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि देवराज इंद्र काशी के समीप के एक निर्जीव वन से होकर गुजर रहे थे। तो उन्होंने एक विशाल सूखा पेड़ देखा और उसको दिखाई दिया कि उसके खोखल में, खोखल यानी जो अंदर उनका खोखलापन होता है ना, उसके अंदर एक तोता है, एक सुंदर तोता उसके अंदर था। तो उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल सूखा पेड़ था और तोता उसके अंदर उनको दिखाई देता है। तो उसे देखकर उसको बहुत ही आश्चर्य होता है कि सूखे पेड़ के अंदर ये तोता कर क्या रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं वो हरे भरे पेड़ के अंदर होते हैं, सूखे पेड़ के अंदर इतने नहीं दिखाई देते। सूखे पेड़ के अंदर कोई पक्षी नहीं रहता, पर ये तोता है वो सूखे पेड़ के अंदर था, उसके ऊपर था। इसलिए ये देखकर राजा इंद्र को बहुत ही आश्चर्य होता है। आगे पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है, क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। क्या हुआ, उसे वहाँ देखकर इंद्र उनको पूछते हैं कि तुम यहाँ रहते हो, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। इंद्र ने तोते से यही पूछा कि क्या यह मूर्खता नहीं है कि तुम इसी सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गवार की तरह रहता है। क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई और हरा भरा पेड़ ही नहीं मिला। इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है, यहाँ रहने में तुम्हारा क्या लाभ है। ऐसा इंद्र उनको कहते हैं कि तुम बड़ी मूर्खता कर रहे हो, इतने बड़े जंगल में और कोई हरा भरा पेड़ तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं और तुम उन पेड़ों को छोड़ के यहाँ इस सूखे पेड़ के अंदर रह रहे हो। तो तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, तुम्हें और कोई हरा भरा पेड़ दिख नहीं रहा, और यहाँ रहकर तुम्हें क्या लाभ मिलेगा इस सूखे पेड़ से। इंद्र उनको ये बात
पूछते हैं। आगे तोता बोला, महाराज, यह तरु पहले था बेहद सुंदर। सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। यह ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। तो जब तोता को इंद्र पूछता है कि तुम्हें इस पेड़ के अलावा और कोई पेड़ नहीं दिखता हरा भरा, तुम इस सूखे पेड़ के ऊपर क्यों रह रहे हो? तो तोता बताता है कि महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ताकतवर भी था। तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत ही गौरव किया जाता था। तोता क्या बताता है कि पहले ये पेड़ ऐसा नहीं था। पहले पेड़ बहुत ही हरा भरा था और बहुत ही सुंदर था और इनका इतना गौरव था। सब इनकी गौरव गाथा सुनाते कि जंगल के अंदर ये पेड़ बहुत अच्छा है, यहाँ सारे पक्षियाँ बहुत रहते हैं और वो बहुत भाग्यवान था ये पेड़, इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि पहले से वो उसी पेड़ के अंदर रहता था। इसलिए उनको ये पेड़ बहुत पसंद था, वो उनको छोड़ना नहीं चाहता था। आगे चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज, यह है कुरूप तरु, शोभा से सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। क्या कहता है? तोता इंद्र को कहता है कि महाराज, यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको बहुत प्रिय था। इन सबका इसी पेड़ पर बसेरा था और सब यहाँ रहते थे। पर महाराज, आज यह पेड़ है वो बदसूरत दिखाई देता है, पर पहले इसकी शोभा इतनी निराली थी। और इस पेड़ के ऊपर मैं इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मेरा जन्म भी इसी पेड़ के ऊपर हुआ था। मैं जन्मा भी इसी पेड़ पे हूँ। जब ये पेड़ हरा भरा था तभी मैं जन्मा था, जबकि शोभा इनकी बहुत निराली थी। बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा है, इसलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। देखो, ये तोता है, उसको भी अपना नेटिव प्लेस बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम इंसानों को भी जिस गांव में हमारा जन्म हुआ होता है वो गांव हमें अच्छा ही लगता है, वो हमारा गांव में लगता है। सबको अपना नेटिव प्लेस, अपना बर्थ प्लेस अच्छा लगता है, जहाँ वो जन्मे होते हैं। उनसे एक अलग प्रकार का हमारा लगाव रहता है। तो इसी तरह से इस तोते को भी ये पेड़ बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनका जन्म उसी पेड़ पे हुआ था जब ये पेड़ बिल्कुल हरा भरा था और सारे पशु पक्षियाँ यहाँ आते थे। सभी तरह की
चिड़िया यहाँ आती थी। कोयल, तोता, मैना, सब तरह के पक्षी इसी पेड़ पे रहते थे और बचपन से ही वो उसी पेड़ पे खेला था। सॉरी स्टूडेंट। इसलिए उसको ये पेड़ बहुत ही अच्छा लगता है और उनकी डाली डाली से उनको बहुत ही लगाव है, उनसे वो प्यार करता है। आगे, इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। तोता क्या कहता है इंद्र को कि इस पेड़ की आनंददायी छाया में मैं बड़ा हुआ हूँ और एक जिम्मेदार तोता बना। यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा था। यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया है। मेरे सुख दुख में यह सदा मेरे काम आया है। क्या कहता है तोता कि जब मैं छोटा था तब से अब तक मैंने इसी पे होश संभाला और एक जिम्मेदार तोता आज बना हूँ तो इसी पेड़ पे बना हूँ, इसी की छाया पे रहकर मैं बना हूँ और इसी पेड़ के साथ मैंने अपने सुख दुख देखे हैं और हमेशा इसी पेड़ ने मेरे बचपन में मुझको संभाला है। बचपन से लेकर आज तक मैं इसकी छाया में ही रहा हूँ, इसलिए ये पेड़ है उनसे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, इसीलिए मैं इस पेड़ के ऊपर रहता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। आगे है, किंतु आह कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। उसके विष से बुझे प्राण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सुख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। क्या कहता है तोता? तोता कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ, किंतु कुछ दिनों पहले वन में एक शिकारी आया। एक शिकारी क्या आया, वो आकर इसको सूखा बना गया। उसने अपने विष से बुझे बाण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई। विष के कारण तब से यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। तोते को उस पेड़ से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, तो वो इंद्र को बताता है कि एक बार ऐसा होता है कि एक शिकारी आता है और उस शिकारी के जहरीले बाण की वजह से ये सारा पेड़ है वो बिखर गया और आज उन्हीं जहर की वजह से ये दिन प्रतिदिन सूखा होता जा रहा है और ये बिल्कुल इस तरह का हो गया। अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इनके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा, मैं भी इसी पेड़ के साथ साथ चल बसूंगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम इस पोयम के साथ आगे
पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट? ओके, थैंक यू स्टूडेंट।